तो टुडे इज द रिवीजन फॉर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन वन शॉट। एक ही मतलब 1 घंटे के अंदर ही हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। अब देखते हैं आप लोग के पास पेशेंस कितना है, 1 घंटे में पूरा पढ़ पाते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है 1 घंटे में भी किया जा सकता है। उम्मीद करूंगा कि 45 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, तो पेशेंस रखिए और पूरे के पूरे पार्ट्स को हम 1 घंटे के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहला है कि कार्बन इज कंपाउंड। ठीक है, इसके स्टडी को, ठीक है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन एंड इस कंपाउंड के पढ़ाई को, स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन क्या है। कार्बन एक क्या है? एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12 होता है। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 और 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। वैलेंसी भी क्या होता है इसका? वैलेंसी भी 4 होता है। ठीक है, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है कार्बन का। इट इज एन एलिमेंट व्हिच हैव एटॉमिक नंबर 6 इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज कॉल्ड द कार्बन। उसको हम कार्बन कहते हैं। अब कार्बन के बारे में ये डिटेल हो गया कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन। अब रही बात बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, काम की बात। ऑलरेडी पहले भी बताया हूं, कार्बन ऑलवेज फॉर्म, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कैन नॉट फॉर्म, कार्बन कैन नॉट फॉर्म C+4 और C-4। रीजन, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन ये है कि पहला, फर्स्ट का रीजन, बिकॉज, BC मतलब बिकॉज, BC मतलब बिकॉज आफ्टर कार्बन C+4 में, C+4, बिकॉज C+4 have 2 electron and nucleus have 6 proton, 6 proton, so that electron will be attracted towards nucleus strongly। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन सेल में है, तो क्या हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सो दैट हेंस न्यूक्लियस विल destroy, but it is not so, ऐसा नहीं होता है, but it is not so, hence it cannot form C+4, ऐसा होता नहीं। इसका मतलब वो क्या बनाता है? कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4। दूसरे का रीजन देखिए, ये पहले का रीजन था C+4, C-4 में आते हैं। कार्बन कैन नॉट फॉर्म बिकॉज C-4 have 6, देखिए इसके पास 6 था और 4 ले लिया, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन 6p मतलब 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस which cannot hold 10 electron in the shell, which is impossible, that's why
कार्बन ऑल्सो कैन नॉट फॉर्म C-4। तो दो केस ये क्वेश्चन आता है, why कार्बन कैन नॉट फॉर्म C+4 एंड why कार्बन कैन नॉट फॉर्म C-4। नेक्स्ट आगे का नेक्स्ट अगला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज क्या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या क्वेश्चन आता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन। उसी को दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और बोलेगा रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना ज्यादा बनने का रीजन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज द रीजन फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या बोलेगा व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर व्हाट फोर रीजन। वन इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसी को प्यार से कहते हैं, क्या प्यार से क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सिंपल टर्म में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ध्यान में रखिए, मतलब कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म, ठीक है, लॉन्ग चेन, ठीक है, विद द अदर कार्बन एटम्स 5, 10, 20, 100, 150, 200, 1000। तो कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो लंबा चेन में जुड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एलिमेंट अगर कोई है जो ऐसा कर सकता है वो है सिलिकॉन। आफ्टर कार्बन सिलिकॉन, बस उसके अंदर क्या है, लिमिटेड एबिलिटी है। कार्बन सिलिकॉन के पास क्या है, लिमिटेड एबिलिटी है, लेकिन कार्बन के पास कंप्लीटली मतलब थाउजेंड ऑफ कार्बन कैन क्या बॉन्डेड विद ईच अदर एंड फॉर्म ए पॉलीमर, एंड फॉर्म ए पॉलीमर। जो आप चैप्टर पढ़ते हैं बहुत सारे पॉलीमर का डेली लाइफ में यूजेस है, सबके घरों में फिर पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये है दैट इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसी को कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ने की एबिलिटी, ठीक है। दूसरा एलिमेंट कौन है, सिलिकॉन। एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट व्हिच शोस कैटेनेशन प्रॉपर्टी अदर देन कार्बन, दैट इज सिलिकॉन। दिमाग में याद रखिए, वो काम की बात में लिख लीजिए। वो दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन, Si। सेकेंड वन बी आता है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 कोवैलेंट बना सकता है। वो आपका अरेंजमेंट कैसे भी हो, 4 उसका अरेंजमेंट कैसे भी हो, 4 उसका अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, ठीक है। डबल, सिंगल सिंगल, ट्रिपल सिंगल, चारों सिंगल। तो कार्बन के पास एबिलिटी है टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाएगा। और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से अभी यहाँ पे देखिए हमने ये क्या बनाया, मीथेन बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मीथेन की जगह पे हमने एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन डाल दिया तो क्लोरोमीथेन हो गया। उसी तरह से एक और हाइड्रोजन को हटा दिया, ब्रोमीन डाल दिया तो क्या हुआ, ब्रोमो क्लोरोमीथेन हो गया। तो क्या हुआ, एक ही कार्बन में हम कई तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। और वजह क्या है, क्योंकि उसके पास बॉन्डिंग करने की एबिलिटी ज्यादा है, which is quite large। किसी के पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की एबिलिटी है, 4 बॉन्ड बनाने की है, जिसके वजह से भी कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। तीसरा रीजन आपका, थर्ड रीजन, दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन फॉर्म other element single bond, other element double bond and other element triple bond। तो कार्बन के पास एबिलिटी होता है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड बनाने का विद दी क्या, सेम एटम ऑफ कार्बन, एटम के अपने ही एलिमेंट के साथ, और दूसरा अदर एलिमेंट के साथ उसका एबिलिटी होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे बहुत रेयर एलिमेंट है जो दूसरे के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। खुद के साथ भी बनाते हैं और दूसरे के साथ, जैसे नाइट्रोजन खुद के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन खुद के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के साथ भी बनाता है।
ऑक्सीजन खुद के साथ भी डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के साथ भी बनाता है, बहुत रेयर एलिमेंट्स है। लेकिन इसके पास क्या है, इस सबके साथ अलग अलग बनाएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल और दूसरे के साथ सिंगल। तो मतलब क्या कि इसके पास क्या अपने एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी है, सिंगल डबल ट्रिपल हर तरह के बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं आगे का, देखिएगा नीचे यहाँ तक आ रहा है तो थोड़ा यहाँ नीचे गैप है अभी, अभी भी गैप है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इसका है आइसोमेरिज्म। इसका क्या है, आइसोमेरिज्म। हमने ये लास्ट 10th और 11th पार्ट में हमने बताया था आइसोमेरिज्म क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पे दो कंपाउंड हम बना रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूटेन। उसी तरह से CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम क्या होता है, आइसोब्यूटेन। तो क्या होता है, इसका एन ब्यूटेन कहते हैं, एन ब्यूटेन। और इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, आईपीसी नेम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन आईपीसी नेम है। और कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटेन है। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो ये क्या है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पे सीधा सीधा 4 है, यहाँ पे एक ब्रांच आ गया। तो क्या हुआ, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड एज द आइसोमर्स। ठीक है, एंड द फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो इसके वजह से भी कंपाउंड ज्यादा बनते हैं। तो सोचिए 4 कैरेक्टर जो है उसको लीड कर रहे हैं अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए। किसी के पास 1-2 कैरेक्टर होता है तो बहुत एनफ होता है, यहाँ पे 4 इसके पास एक्सेप्शन कैरेक्टर है जो कि किसी एलिमेंट के पास नहीं है, जो कि 4 एक्सेप्शन कैरेक्टर ऐसे हैं। अगर किसी के पास 1 है या 2 है, किसी के पास बहुत है तो 1 या 2 है, लेकिन इसके पास 4 एक्सेप्शन कैरेक्टर है जो कि ज्यादा कंपाउंड बनाने का रीजन है। और इसीलिए क्या है, करोड़ों में कंपाउंड बनते हैं, नॉट लाखों। क्या है, करोड़ों में कंपाउंड बनते हैं। इसीलिए इसका एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम दे दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये होता है डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर ऑफ कार्बन। ठीक है, डाइवर्सिफाइड, वेरिएशन मतलब अपने आप को एकोमोडेट करने की एबिलिटी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, खुद के साथ भी ऐसा कर रहा है, दूसरे के साथ भी कर रहा है। तो वर्सेटाइल नेचर है कि नहीं है, पूरा वर्सेटाइल नेचर है, किसी भी माहौल में ढल जा रहा है, किसी भी माहौल में ढल जा रहा है, कितने भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले रहा है। तो इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, वर्सेटाइल नेचर। और सिंपल टर्म में बोलते हैं रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोनों का मतलब का आंसर सेम ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है टर्म, ये भी आ सकता है, ये ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो आगे आते हैं नेक्स्ट पे हम आते हैं इसका अगला आपका टॉपिक है डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने बताया था हाउ टू रिप्रेजेंट दी जो लिख पाए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंस मतलब लिथियम 1, कैसे 2 and 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन नाइट्रोजन 2 4 2 5, ऑक्सीजन 2 6, नाइट्रोजन 2 7, ऑक्सीजन 2 8। अब ध्यान में रखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास 1 3 4 5 6 7 8, तो उसी को क्या करते हैं हम,
रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को उसके चारों तरफ। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड दी, ठीक है, एटम, दैट इज कॉल्ड एज द क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आठ है इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने अभी तक बनाया क्या, एटम। एग्जाम में आता क्या है, मॉलिक्यूल। एग्जाम में आता क्या है, मॉलिक्यूल। लेकिन इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेविस डॉट इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेविस डॉट इज करेक्ट। यह क्वेश्चन पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेविस डॉट इज इनकरेक्ट। उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए 6 के जगह 7 डाल दिया होगा, या 7 के जगह 6 डाल दिया होगा। तो बात समझ में आया। तो क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से। दूसरा आएगा फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल में हमने फेमस क्या बनाया था, हाइड्रोजन का। देखिए फेमस में हम बनाते रहे क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसका हम बनाते रहे। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना, 17, 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने होते हैं, 7। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसलिए Cl में सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 2 6 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 6 होते हैं। तो 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन कितना शेयर करता है, 2 शेयर करता है। क्या, 2 शेयर करता है। तो ऑक्सीजन 2 शेयर कर लिया और ये 4 फ्री रह गए। ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के पास देखिए 5 होते हैं, 3 चाहिए। इसीलिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 1 2 3। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, 1 2 3। दूसरे एलिमेंट के पास भी, दूसरे एटम के पास भी क्या है, 5 होते हैं। अब देखिए इसका 8 पूरा हो गया, 3 और 3 और 2 कितना हो गया, 8। 3 3 6 प्लस 2 8। और ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये होता है कॉमन स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। ऑलरेडी हमने पार्ट में करा चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर किसी को लगता है कि इसको बेसिकली समझना है, स्टार्टिंग से समझना है, तो पिछले पार्ट्स वाले में जाए और वहाँ पे अच्छी तरह से उसको देखें, ठीक है। तो अच्छी तरह देखोगे पूरा वहाँ बेसिकली समझाया गया हर चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देकर मैं बताया सिंगल डबल और ट्रिपल कैसे बनते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखो एग्जाम में एक और टर्म आता है साइक्लोपेंटेन। क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या आएगा, दैट इज साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मतलब साइकिल, कितने कार्बन, C5H10। याद रखो साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n। क्या होता है, CnH2n। मतलब कितने कार्बन है यहाँ पे, याद रखो 5 कार्बन। कितने हैं, 5 कार्बन। इनके बीच में कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या है, फिर 2 हाइड्रोजन। हर एक के पास कितने, 2 हाइड्रोजन। क्योंकि एक कार्बन कितने कार्बन से कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो सब पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, साइक्लोपेंटेन। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। लेकिन बनाने के लिए क्या आएगा, डॉट स्ट्रक्चर। क्या आएगा, डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5। अब ध्यान में रखो, मैं बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सभी कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन बनाते चले जाओ। बना दिए, बना दिए, डाल दिए। अब इनको क्या करो, दोनों तरफ का इसको राउंड करते चले जाओ। राउंड करते चले गए, कर लिए, अरे बना दिए। अब ध्यान में रखो इसके ऊपर बाहर में हाइड्रोजन है। अब ध्यान में रखो एक इसका कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक 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 कार्बन का, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। अब जो ये बनाए हो इसको राउंड अप कर दो, हाइड्रोजन डाल दो,
ठीक है, ये आसान तरीके से हम बना रहे हैं, कैसे बनाना है आसानी से और दिखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, दिखने में भी अच्छा लगे, एक तरह से रंगोली कंपटीशन समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको इस तरह का ये याद रखो, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगेन एंड अगेन बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन along with बेंजीन, along with बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्पेशल केस है C6H6, स्पेशल केस ध्यान में रखिएगा, स्पेशल केस है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 6 कार्बन का होता है। ध्यान में रखिए, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, अल्टरनेट में सिंगल डबल, अल्टरनेट में सिंगल, 3 डबल और 3 सिंगल होते हैं और 3 बॉन्ड बना लिया तो एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन एग्जाम में डबल क्या है, डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आ सकता है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे सिंगल वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2। जहाँ पे सिंगल हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसको भी मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ, पार्ट्स में जाइए अच्छी तरह से और अच्छी से क्लियर से, अगर जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अभी पहले बार कभी नहीं देखे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उस पार्ट्स को पढ़िए, फिर इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है। अब ध्यान से देखिए आगे, नेक्स्ट में आते हैं IUPAC में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप पहले समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग क्या है, फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्या हुआ डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which replace one or more hydrogen from hydrocarbon and responsible for its chemical properties, is called as फंक्शनल ग्रुप। क्या है, हम उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मतलब आपका जब हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं, उसमें एक या एक से ज्यादा एटम वाले स्पीशीज का हाइड्रोजन को रिप्लेस करना और उसके जगह पे आ जाना, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी का चेंज हो जाना, मतलब वो क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपके घर में इस समय आपके पापा नहीं है, तो डिसाइड आप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके पापा शामिल हो जाते हैं तो अब डिसीजन लेने का क्या होता है, काम पापा करते हैं। तो मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन हुए, आपके पापा हुए। क्या हुए, आपके पापा हुए। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मोर पावरफुल है, मोर एबिलिटी है, मोर एक्सपीरियंस है, मोर नॉलेज है एज कम्पेयर टू यू। भले ही आप पढ़े लिखे ज्यादा रहो, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में वो आपसे ज्यादा जानते हैं। समझ में आया। तो इसी तरह जैसे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक चीज को, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सही है, ये गलत है, तो ये अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को समय लगता है उसको जानने में। उसी तरह से यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी वजह से डिसाइड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, फंक्शनल, मतलब उसके फंक्शन को डिसाइड कर रहा है, जो रिएक्शन करेगा तो कैसा करेगा, तो हम उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। along with structure, along with structure। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, एग्जाम में पूछेगा क्या, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आपका एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप क्या है ये पूछेगा। अब इसमें आते हैं, देखिए पहला यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखूंगा,
फंक्शनल ग्रुप, दूसरा लिखूंगा उसका सिंबल, क्या लिखूंगा सिंबल, नेक्स्ट लिखूंगा सफिक्स, क्या लिखूंगा सफिक्स। तो ध्यान में रखिए फंक्शनल ग्रुप पहला होता है आपका अल्कोहल, अल्कोहल सिंबल होता है OH, सफिक्स होता है ध्यान में रखिए सफिक्स इसका होता है आपका OL, क्या होता है OL। नाम कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए दिया है ROH तो नाम क्या हो जाता है अल्केनॉल, क्या हो जाता है अल्केनॉल। उसी तरह से दूसरा होता है आपका अल्डिहाइड, क्या होता है अल्डिहाइड, यानी अल्डिहाइड सिंबल होता है CHO, CHO और C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए क्या होता है सफिक्स अल, लास्ट में जो फिक्स करते हैं और इसको RCHO, दैट इज कॉल्ड द अल्केनाल, अल्केनाल। क्या लगता है नाम क्या लिखते हैं अल्केनाल। एक कार्बन है तो मीथेनॉल, दो कार्बन है तो इथेनॉल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल, ठीक है। उसी तरह से तीसरा होता है आपका कीटोन, क्या होता है कीटोन, कीटोन का सिंबल होता है CO, मतलब दोनों तरफ कार्बन रहता है। अब यहाँ पे इसके लिए सफिक्स क्या होता है 1, जैसे RC डबल बॉन्ड OR, मतलब इधर में भी कार्बन इधर में भी कार्बन। अब कुछ लोग सोच रहे हैं R क्या है, R मतलब अल्काइल ग्रुप, R मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मालूम नहीं कितने कार्बन, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं R से वेरिएबल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और वो डिपेंड करता है कितना कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होता है अल्केनॉन, अल्केन1, क्या लिखते हैं अल्केन1, दैट इज कॉल्ड एज द अल्केनॉन, क्लियर। तो सागर बाबू आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बाहर जा सकते हैं आप तीनों लोग, ठीक है प्लीज, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप तीनों लोग बाहर जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको एक ही शॉट में इसको खत्म करना है तो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है COOH, क्या होता है COH, क्या लगाते हैं सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड, इसका सिंबल क्या होगा RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसका बोलते हैं अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड अल्कानोइक एसिड। नेक्स्ट होता है 5 नंबर में ईस्टर नॉट मिस्टर, दैट इज ईस्टर COO, ठीक है। जैसे अल्डिहाइड से ये बना और H हट गया, उसी तरह से H हटने के बाद ये क्या बन जाता है ईस्टर बन जाता है। इसके लिए क्या लगाते हैं OH, क्या लगाते हैं RC डबल बॉन्ड O, H को हटा के R डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे H को हटा के R डाल देते हैं तो कीटोन बन जाता है, यहाँ पे H को R डाल देते हैं तो ये ईस्टर बन जाता है अल्काइल। इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अल्काइल अल्कानोइक, अल्काइल अल्कानोइक, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अल्काइल अल्कानोइक, हो गया। तो ये है आपके उसके सिंबल, ठीक है, उसके सफिक्स, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर होते हैं और उनका नाम कैसे लिखते हैं IUPAC में उसका नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें एक साथ मैंने बता दिया कि जिससे आपको आसानी हो। इससे दो कार्बन है तो इथानोइक एसिड 3 है तो प्रोपानोइक एसिड 4 है तो ब्यूटानोइक एसिड 5 है तो पेंटानोइक एसिड 6 है तो हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका हो गया फंक्शनल। अब आते हैं IUPAC रूल हमने जो सिखाया था इसमें 3 शॉर्ट कोड रूल है। A सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। B नंबरिंग द सेलेक्टेड कार्बन चेन, नंबरिंग द selected carbon chain from the lowest locant size, from the lowest locant size। नेक्स्ट तीसरा होता है, याद रखिए सबसे पहले लंबा चेन सिलेक्ट करिए, दूसरा क्या है नंबरिंग करिए, सिलेक्टेड क्या है कार्बन चेन को फ्रॉम द लोएस्ट लोकेंट साइड से
अब ध्यान में रखें, तीसरा क्या है, फॉलो, फॉलो द स्टेप, फॉलो द स्टेप, क्या, फॉलो द स्टेप, प्रीफिक्स, पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स, फिर लिखना है वर्ड रूट, फिर लिखना है आपको सफिक्स, क्या लिखना है, सफिक्स। तो ये नियम होता है इसका, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, देन सफिक्स। प्रीफिक्स में जैसे कि एक्स है, अगर एक्स आया है तो इसका मतलब लिखते हैं हेलो, मतलब एग्जांपल फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, तो क्या हुआ एग्जांपल में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आयरो। वर्ड रूट में एक कार्बन है तो मीट, दो कार्बन है तो ईट, तीन कार्बन है तो प्रॉप, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेन। तो ये आपका वर्ड रूट। तो पहले ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं along with the number, याद रखिएगा, ये लिखते हैं किसके साथ, along with the number, along with the number at which it is bonded, it is bonded, किस पे ये बॉन्ड है उस नंबर के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सफिक्स, सफिक्स में दो कंडीशन होते हैं, एन, इन, वाई, एन, इन, वाई, ये होते हैं प्राइमरी होते हैं। नेक्स्ट होते हैं सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी में ऊपर में हमने ये बताया है ऑल, वन, ओएट, ठीक है। तो ये होते हैं आपके शॉर्टकट रूल फॉर आईपीसी नेम, कैसे हम आईपीसी नेम लिखते हैं, ठीक है। आईपीसी नेम ऑलरेडी हम सिखाए हैं, एक पर्सनल 9th और 10th पार्ट में इसको दिया गया है, आप उसमें जाइए, इजीली आईपीसी नेम आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कैसे सिखाया गया है, कैसे लिखना है। आईपीसी नेम का एक और पार्ट अलग से बनाया है, केवल नाम लिखे हैं, उसको भी देख के आप समझ सकते हैं। वहां पे कैप गया था, कैप दे दो जरा। ओके, तो ये रहा आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप और आईपीसी का रूल्स, कैसे आईपीसी नेम लिखना है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना बहुत ही नामुमकिन है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन आज के डेट के, और 11th 12th आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो भी इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में दे देगा कंपाउंड, बोलेगा आइडेंटिफाई व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा या 3-4 को दे देगा, बोलेगा राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपकी क्लास में, ठीक है, वो चीजें ध्यान में रखिए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट आते हैं आपका क्या है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो होता है, याद रखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स व्हाट, हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन। जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन केवल हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वन इज सैचुरेटेड, इट इज मेनली टू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब रही बात, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक ही पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज अल्केन। अनसैचुरेटेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब अल्केन का जनरल फार्मूला होता है, जनरल GF, जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला CnH2n + 2 CnH2n CnH2n 2n-2, मतलब यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे 2 हट गया है, यहाँ पे -2, एक में ऐड, फिर हटाया, फिर माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट आते हैं, सफिक्स क्या यूज होता है, दैट इज द सफिक्स एन, यहाँ पर है इन, यहाँ पर है
वाइन यहाँ पर है, तो एन इन वाइन क्या इस्तेमाल होता है? एन इन वाइन, दैट इज एन इन वाइन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं कि ये क्या होता है, अल्केन किसके लिए इस्तेमाल होता है? जहाँ पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या लगाते हैं? वाइन। डबल बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं? इन। ठीक है, तो इन डबल बॉन्ड के लिए, वाइन ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए इसका फर्स्ट मेंबर यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला मेंबर कौन होते हैं? इसका पहला मेंबर 1 का होता है C1H4, लेकिन इनका C1H2 नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो पहला मेंबर हमेशा क्या होता है? 2 कार्बन का होता है। इनका फर्स्ट मेंबर हमेशा 2 कार्बन, इनका भी फर्स्ट मेंबर हमेशा 2 कार्बन का ही होता है। तो फॉर्मूला देख सकते हैं, अगर हम 1 लेते हैं तो C14, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, n का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? C2H6, C2H6, C2H4 कैसे हुआ? 2 2 2 4 प्लस 2 क्या? 6, 2 2 2 4, 2 2 2 4 माइनस 2 क्या हो गया? H2। अब देख लो फॉर्मूला, देखो सही है कि नहीं, मिला लो। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन है, क्लियर? तो ये रहा आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो नाम जो होता है 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथेन। यहाँ पे क्या नाम होगा? इथीन। और ये क्या होगा आपका? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लगाते हैं। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? अगर मान लीजिए हमने n=4 ले लिया तो C4H10, C4H8, C4H6, तो यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल रहते हैं सभी में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक डबल आ जाता है। ध्यान में रखिए, जो डबल लगाना है या तो फर्स्ट में लगाओगे या तो लास्ट में, फर्स्ट में या तो लास्ट में। तो लास्ट में लगाओगे तो भी वो ब्यूटीन होगा, फर्स्ट में लगाओगे तो भी ब्यूटीन होगा, लेकिन बीच में लगा दोगे तो वो ब्यूटीन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? ब्यूट-टू-ईन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं और सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड या तो फर्स्ट में लगाना है या तो लास्ट में लगाना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो आप सेटिस्फाई कर सकते हो। 1 बॉन्ड बनाया 3 चाहिए, 2 बनाया 2 चाहिए, 2 बनाया 2 चाहिए, 1 बनाया 3 चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 बनाया 3 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। ये क्या होंगे? ये जो खाली जगह पे क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। क्यों? क्या नाम दिया? हाइड्रोकार्बन। क्या दिया है? हाइड्रोकार्बन। 3 है, कितना चाहिए? 1 चाहिए। 3 1 4, 1 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करके देखिए, 1 2 3 4, 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका रहा आपका हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आते हैं आपका, ये हो गया क्लासिफिकेशन और उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट, होमोलोगस सीरीज। क्या आता है? दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में हम जब आते हैं, होमोलोगस सीरीज में तो क्या कहता है? होमोलोगस सीरीज। ध्यान में रखिए, डेफिनेशन आप खुद देख लीजिएगा ऑलरेडी पार्ट्स में। तो यहाँ पे क्या है, हम रिवाइज कर रहे हैं। होमोलोगस, होमो मीन्स व्हाट? सेम। होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स फैमिली, फैमिली। और बोल सकते हो सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जिसका सेम जनरल फॉर्मूला हो और उसका क्या है? ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो कैरेक्टर क्या है? याद रखिएगा, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप होता है, और 14U क्या होता है? 14U का डिफरेंस। जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है ईच सक्सेसिव मेंबर में। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल। अब देखिए मैं 4 का एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। CH4 दूसरा मेंबर, C2
H6 C3H8। यहाँ पर क्या होगा, ये मीथेन इथेन प्रोपेन, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, CH3OH मिथेनॉल, C2H5 इथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल। अब खुद देखिए ईच सक्सेसिव मेंबर, मतलब अरेंजमेंट में सक्सेसिव मेंबर जाने पे कितने कार्बन का, एक कार्बन का डिफरेंस है, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का, एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सब में देखिए जितना आगे चलते जाएंगे सब में डिफरेंस क्या मिलेगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। और जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, CnH2n+2 CnH2n-2 याद क्या, CnH2n 2n+2O क्या है, O। तो जनरल फार्मूला सेम होता है और ईच सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं डिफर बाय CH2 ग्रुप होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द होमोलोगस सीरीज। तो क्या होता है, होमोलोगस सीरीज। आइसोमेरिज्म ऑलरेडी हमने इनिशियल में बता दिया, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड टर्म के लिए आपका इतना ही टॉपिक आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन था और इसकी वजह से आप टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग को टेस्ट देना चाहते हो तो आप बोलोगे तो मैं टेस्ट पेपर भी क्या है आपको भेजूंगा। ठीक है, यूट्यूब में डालूंगा जिससे आप लोग टेस्ट पेपर में दे सकते हो। ठीक है, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाई पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज, ठीक है, शेयर विद अदर्स एंड सेट देम टू वॉच देम। ठीक है, एंड वॉच इट कंप्लीटली, देन योर डाउट विल बी क्लियर। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख कर भेजिए, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करूं। कुछ बच्चे अपने प्रॉब्लम लिखे थे कमेंट में, तो मैंने उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी भेजा। ठीक है, तो आप लोग भी अपना प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय।